नमस्कार, मैं हूं सपन विश्वास। अंडमान निकोबार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पर एसटीएस डिपार्टमेंट का यूनियन लीडर श्री करीम भाई जी यहां पर हमको फ़ोन करके बुलाया है। आइए देखते हैं कि किस लिए हमको यहां पर बुलाया है, उससे सुनते हैं। करीम भाई जी, आइए इस बारे में कुछ बोलिए। और आज जो है हम ये इसलिए मीडिया के माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार का जनता के सामने अपना एसटीएस विभाग का स्टाफ के बारे में, उनके बारे में कुछ बात आप सबके सामने बताने में था। सबसे पहले बात ये है कि पिछले दिनों कुछ एक संगठन द्वारा एक वीडियो आया था और वो जो है वीडियो यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया था, जिसमें से वो बहुत कुछ सारा बात अपना रखा था एसटीएस डिपार्टमेंट के वर्कर के बारे में। और कुछ एक इंडिविजुअल भी इस तरह का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आया था एसटीएस विभाग के काम कर रहे ड्राइवर कंडक्टर का बारे में, जिसमें से उनका बात जब वो बताए, इसका बात का वजह से जो हमारा डिपार्टमेंट के स्टाफ का कुछ इमेज और उसका गरिमा को नुकसान हुआ। तो मैं उन लोगों के द्वारा बात का जो उन लोग बात बोले, उनका बात का क्लियरिफिकेशन के लिए, जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहला बात की उन लोग 4 पॉइंट के ऊपर बोले थे कि एसटीएस विभाग के बारे में जो हमारा एसी बस जो चलता है उसका ओवर स्पीडिंग को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, और ड्राइवर जो है बस चलाते वक्त जो है फ़ोन में बात करता है, इसको ये मैटर को लेके, और चौथा जो है ड्राइवर और कंडक्टर का बिहेवियर को लेके वो कुछ बात बोला था। वो संगठन द्वारा भी आरोप लगाया था और इंडिविजुअली लोग भी आरोप लगाए। तो मैं उसी का क्लियरिफिकेशन जवाब देने के लिए आया हूँ। और पाँचों बात ये भी हो बोलते कि जो एसटीएस विभाग का जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, वो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों को चेक करते हैं, एसटीएस बस के स्टाफ को चेक नहीं करते, उनका ये भी आरोप था। तो मैं इसी संदर्भ में ये बोलने आया था कि पहले तो मैं आप लोगों को तुलनात्मक बात बताता हूँ। प्राइवेट में काम कर रहे हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, उनका सैलरी भी 15 से 20 हज़ार के करीब में होता है। और एसटीएस में काम करने वाले जितने भी ड्राइवर कंडक्टर है, उसमें से 80% लोग जो डीआरएम है, जो डेली रेटेड में काम करते हैं, उनका सैलरी भी 19,900 से लेकर 25,000 26,000 के बीच में होता है। और वो कोटला शहर के अलावा 14 और अलग अलग फील्ड में काम करता है और दूर दराज के बल्कि कैंपल पे और डिग्रीपुर तक जो ट्रांसफर हो जाता है, जिसका वजह से उनका 2 घर हो जाता है और 2 तरह का खर्चा बढ़ जाता है। तो पहला बात, हम लोगों को जितना भी ड्राइवर कंडक्टर है उसको यूनिफॉर्म भत्ता नहीं मिलता, यूनिफॉर्म नहीं मिलता डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर वो 2,500-3 हज़ार रुपये का यूनिफॉर्म एक बार सिलाएगा और उसको पहनेगा, अगर 2,500-3 हज़ार रुपये उससे बार इयूनिफॉर्म खरीदेगा, तो वो 2,500 रुपये का यूनिफॉर्म खरीदेगा वो ड्राइवर या कंडक्टर, या अपना माँ बाप का दवाई का पैसा देगा, या अपने बीवी बच्चा का पढ़ाई का पैसा देगा, तो क्या करेगा। इसीलिए बार जो है हम लोगों का यूनिफॉर्म को लेकर लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म तो पहनते हैं, देखिए अभी मैं ड्यूटी में नहीं हूँ, बावजूद भी मैं आधा यूनिफॉर्म पहना हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अंडमान निकोबार में काम कर रहे जितने भी बच्चे हैं, सब तो यहाँ के लोकल है, कोई तो दूसरा ग्रह से तो नहीं आया या दूसरा देश से तो नहीं आया, सब यहाँ के बच्चे, उनका पर इस तरह का बार का आरोप लगाना कि वर्दी नहीं पहनते और ऑफिसर एसटीएस का बसों को स्टाफ को नहीं चेक करते, ये तो बहुत ठीक नहीं है। दूसरा बात, ओवर स्पीडिंग को लेके बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इलेक्ट्रिक बस है उसका स्पीड लिमिट फिक्स है, 70 के ऊपर तो उसका स्पीड लिमिट जाया नहीं जा सकता। लेकिन बावजूद इसका बार बताते हैं, अभी इंटर आइलैंड में कितना दूर दराज का इलाका है, हट पे निकोबार कैंपल पे, जहाँ पे रोड में बस चलाना तो क्या, स्कूटर बाइक चलाना तक मुश्किल है, उस जगह में भी जो है एसटीएस का लोग जो है बस चलाते और काम करते हैं। बल्कि कितना जगह में जहाँ पे दूसरा गाड़ियों को भी जाना संभव नहीं है, मेडिकल पेशेंट है और स्कूल बच्चे, सबका साथ में एसटीएस विभाग का कर्मचारी रोजाना मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह का आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। दूसरा बात है कि ना हमको कपड़ा धोने का पैसा मिलता और ना हमको इसका अतिरिक्त कोई अलाउंस मिलता, जिसका वजह से हम बार जो है अपना यूनिफॉर्म खरीद सके और ओवर स्पीडिंग कर सके। और तीसरा बात मैं बताऊं कि हम क्यों किसी के साथ में बिहेवियर से बात करेंगे। अगर हम गलत बिहेवियर के साथ में अगर अपने कंप्यूटर से या फिर अपने पैसेंजर के साथ करेंगे तो पैसेंजर्स का कंप्लेंट आना चाहिए ना ऑफिस में, वो तो नहीं आता। और इसका अलावा आप सबको मैं बता दूँ कि अंडमान निकोबार जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, ये मिनिस्ट्री के अंदर में 1 नंबर पे अवार्ड लिए है कि सब में ज़्यादा काम करके कम से कम एक्सीडेंट में इतना अच्छा काम करके अवार्ड मिले। ये अवार्ड का मिनिस्ट्री ऐसे ही दे देता। एसटीएस विभाग का काम करने वाले कर्मचारी तो यहीं का लोग है, यहीं का लोकल बच्चे यहीं में काम करते। तो इस तरह हमारे गरिमा को ठेस पहुँचाना और हमारे इमेज को खराब करना ये गलत बात है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मीडिया के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ, वो संगठन जो एसटीएस के विभाग के कर्मचारियों के बारे में कहते हैं, इस तरह का गलत प्रोपेगेंडा ना करें।
सबका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। और ऑफिसर जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है वो बाकायदा बसों को चेक करते हैं और स्टाफ को भी देखते हैं और छोटा से छोटा कंप्लेंट होने के ऊपर उसके ऊपर में एक्शन लेते हैं। तो आप बताइए कि आगे एक जरा से कुछ बात होगी तो क्या हम सारा एसटीएस के स्टाफ को क्या आप नौकरी से निकाल देंगे क्या? एक्सीडेंट तो इसका मतलब ही है कभी कभार इस तरह दुर्घटना हो जाता है, और एक दुर्घटना होने पर आप सभी स्टाफ का ऊपर में आरोप लगा देना तो ये कहाँ तक सही है, आप बताइए। इसी विषय में मैं जो है पूरा अंडमान निकोबार जनता को ये बताता हूँ कि और आश्वस्त करता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी स्टाफ है सब जो है अच्छा से काम करते हैं। और कुछ भी बात अगर एक्सीडेंट का कुछ बात हो या दूसरा बात हो तो उसके लिए हमारे ऑफिसर्स उसको देखते हैं। इस तरह का आरोप लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से ऐसा आरोप ना लगाए निकट भविष्य में। जी, तो जैसे कि अभी आपने एसटीएस डिपार्टमेंट का यूनियन लीडर श्री करीम भाई जी जो कि हडबे के हैं, लिटिल अंडमान के हैं, उनके मुंह जुबानी सुने।